दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ईबीएस पैडागोजी सेक्शन सीटेट का मूल्यांकन एवं आकलन, जो अति महत्वपूर्ण है। जो पैडागोजी सेक्शन है 15 नंबर का आता है, ठीक ना। इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगी पैडागोजी का, तो उसके बाद हम लाएंगे कंसेप्ट वाला जो 15 नंबर का है, ठीक ना। कंसेप्ट वाला आसान होता है, पैडागोजी कठिन होता है, इसलिए हम पहले पैडागोजी को पहले बताएंगे, ठीक ना। तो टॉपिक नंबर 3 देखते हैं, और अगर नहीं देखे है पीछे का वीडियो तो जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए बच्चों को डराना, बी है अंक देना, सी है सीखने की प्रगति जानना, और डी कक्षा नियंत्रित करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीखने की प्रगति को जानना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईवीएस का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बच्चे कैसे और क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ठीक ना, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल लिखित परीक्षा। हम बता चुके हैं कि जब ऑप्शन में केवल शब्द आए तो उसको निगेटिव होता है, वो काट दो, नकारात्मक होता है। साल के अंत में परीक्षा, अंत की बात आए तो भी क्या हो, वो निगेटिव होगा, नकारात्मक, ये भी काट दो। निरंतर और सभी पक्षों का मूल्यांकन, और डी देखिए है केवल दे दिया ना, तो केवल मौखिक, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतर और सभी पक्षों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे के ज्ञान और कौशल जो होता है, और दृष्टिकोण और व्यवहार, सभी को लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। ईवीएस में फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाठ शुरू होने से पहले, बी है सीखने की प्रक्रिया के दौरान, और सी है पाठ समाप्त होने के बाद, और डी है वर्ष के अंत में। तो हल करने का तरीका यही बताया, जो निगेटिव है उसको पहले नकारात्मक को काट दो, वर्ष के अंत क्या है नकारात्मक है, काट दो। पाठ शुरू होने से पहले ये भी क्या है नकारात्मक है, ये भी नहीं होगा। पाठ समाप्त होने के बाद ये भी नहीं होगा, ठीक ना। सीखने की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है सीखते वक्त, सीखते समय किया जाता है, ताकि जो शिक्षण हो वह शिक्षण में सुधार हो सके, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 है, समेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुधार करना, बी है सीखने की अंतिम उपलब्धि जानना, और डी है गतिविधि करना, और डी है चर्चा करना, ठीक ना। तो देखिए सुधार करना, देखिए क्या होता है कि जो समेटिव मूल्यांकन होता है वह सत्र के अंत में उसके सीखने का स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए सुधार करना तो होगा नहीं, अंत की बात है ना, और गतिविधि करना भी नहीं होगा, चर्चा करना नहीं होगा। देखिए सीखने की अंतिम उपलब्धि जानना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंक देने के लिए, बी बच्चों के कार्यों का संग्रह देखने के हेतु, और सी है समय माप करने के लिए, और डी है कक्षा सजाने के लिए। देखिए पोलियो फोर्ट जो होता है, पोर्टफोलियो में जो होता है कि बच्चों की जो प्रगति है और उसमें क्या प्रयास किया है और उसका रचनात्मकता क्या है उसका आकलन किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों के कार्यों का संग्रह देखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। अवलोकन
किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखित है, बी मौखिक और सी है अनौपचारिक और डी औपचारिक। देखिए अवलोकन जो होता है और एक क्या होता है, अनौपचारिक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक सी। जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों की व्यवहार, सहभागिता और जो उसकी बच्चा की रुचि है उसको देखने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन करते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 जो है, ईवीएस में ओपन एडेड प्रश्न क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए रटने के लिए, बी है आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए, सी है समय बचाने के लिए और डी है डर पैदा करने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि ओपन एडेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं बच्चों के सोचने, तर्क करने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए अवसर इसको मिलना चाहिए, मिलता है, ठीक ना। तो इसका जो सही हो जाएगा आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सीखने के प्रतिफल क्या दर्शाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक और बी है शिक्षक की योग्यता और सी है बच्चे क्या कर पाएंगे, डी परीक्षा पैटर्न। तो देखिए सीखने का जो प्रतिफल है उसको यह बताता है कि सीखने के बाद बच्चा क्या जानता और क्या कर सकता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की बच्चे की ना, बच्चे क्या कर पाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, ईवीएस में स्वमूल्यांकन का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए डर बढ़ता है, बी आत्मचिंतन विकसित होता है और सी है समय खराब होता है और डी अनुशासन टूटता है। तो देखिए जो यह स्वमूल्यांकन का अर्थ यही होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो स्वमूल्यांकन होता है उसमें बच्चा अपनी कमियों और खूबियों को पहचानता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मचिंतन विकसित करता है। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, सहपाठी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए तुलना करना, बी है सहयोग और प्रतिक्रिया देना, सी है प्रतियोगिता बढ़ाना और डी है अंक काटना। तो देखिए सहपाठी मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, बच्चे एक दूसरे के काम पर रचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक ना। तो जब एक दूसरे के काम पर रचनात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो सहयोग बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग और प्रतिक्रिया देना। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, ईवीएस में मौखिक परीक्षण उपयोगी क्यों है? तो देखिए ईवीएस में जो मौखिक परीक्षण इसलिए उपयोगी होता है कि बच्चे की भाषा का परीक्षण भी हो जाता है और उसकी समझ भी का पता चलता है और बच्चे का आत्मविश्वास का भी पता चलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति कौशल पता चलता है। अभिव्यक्ति कौशल का मतलब होता है उसकी समझ, भाषा और आत्मविश्वास सब उसी में आ जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12, गतिविधि आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रट्टा मारना, बी व्यवहारिक समझ और सी अनुशासन और डी समय पास करना। तो देखिए जो गतिविधि आधारित मूल्यांकन होता है उसमें बच्चा ज्ञान को व्यवहार में लाना सीखता है कि नहीं, ये बात होती है इसमें। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा ज्ञान अर्जित किया है वह अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक समझ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कब किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अंत में, बी शुरुआत में, सी पूरे वर्ष और डी परीक्षा के बाद। तो देखिए जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है
ये पहले से मौजूद ज्ञान और कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। तब इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत में ही करे किया जाएगा ना। जब पहले से जो ज्ञान मौजूद है और उसकी कठिनाइयाँ को जानने के लिए किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यह शुरुआत में ही किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुरुआत में। प्रश्न नंबर 14 है, ईवीएस में चेक लिस्ट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए अंक देने हेतु, बी है व्यवहार या कौशल देने हेतु, सी है परीक्षा लेने हेतु, और डी है नोट्स बनाने हेतु। देखिए चेक लिस्ट का जो मतलब यही होता है कि व्यवहार में जो कौशल व्यवहार हो चाहे कौशल को देखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न नंबर 15 है, प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए केवल परिणाम से, तो केवल आ गया तो गलत है। हम बताए केवल शब्द जो होता है वह निगेटिव होता है। केवल प्रस्तुति से ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। केवल लिखित ये भी क्या है, निगेटिव है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रक्रिया और प्रयास दोनों से, ठीक ना। जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसका मूल्यांकन उसकी प्रक्रिया क्या है और उसका प्रयास कैसे किया जा रहा है, दोनों से होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 है, ईवीएस मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है डर आधारित, बी है बच्चे केंद्रित, और सी है शिक्षक केंद्रित, और डी परीक्षा केंद्रित। देखिए इसमें क्या होता है कि न परीक्षा केंद्रित होगा ना तो शिक्षक केंद्रित होगा, न डर आधारित। बच्चे केंद्रित होता है जो छात्र केंद्रित। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ईवीएस का मूल्यांकन होगा वो छात्र पर ही निर्भर करेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 17, ग्रेडिंग प्रणाली का लाभ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए तनाव बढ़ता है, बी तुलना कम होती है, और सी है भ्रम बढ़ता है, और डी सीखना रुकता है। तो देखिए जो ग्रेडिंग प्रणाली का लाभ जो होता है, ग्रेड जो मिलता है उसका क्या होता है कि तुलना को कम करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तुलना का मतलब देखिए ये होता है कि जैसे 75 नंबर से लेके, ठीक 75 नंबर से लेके 85 नंबर तक बी ग्रेड मिल रहा है, ठीक ना, बी प्लस। तो ये क्या हो जाएगा कि अब ग्रेड से देखेंगे तो ये किसी का 75 होगा तो भी बी ग्रेड पाएगा, किसी का 80 होगा तो भी क्या पाएगा, बी ग्रेड ही पाएगा। तो इससे क्या होगा, तुलना कम होगी। दोनों बच्चे कहेंगे मेरा भी बी ग्रेड है, तुम्हारा भी बी है, ठीक ना, ऐसे हो जाता है। इसलिए तुलना कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 18, ईवीएस में रचनात्मक उत्तर क्यों स्वीकार है। तो ऑप्शन नंबर ए समय बचाने के लिए, बी विविध सोच को बढ़ावा देने के लिए, और सी अंक कम देने के लिए, और डी अनुशासन के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा विविध सोच को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। रचनात्मक का मतलब होता है सभी प्रकार का सोच है उसमें, जो बच्चों की सोच है उसको बढ़ावा मिले। प्रश्न नंबर 19 है, सतत मूल्यांकन से क्या होता है, ठीक ना। तो ए है सीखना रुकता है, बी है समय पर सुधार संभव होता है, और सी है डर बढ़ता है, और डी है केवल अंक मिलते हैं। तो देखिए क्या होता है, सतत मूल्यांकन का मतलब यही होता है समय पर सुधार संभव हो जाता है, ठीक ना। सतत मतलब हमेशा मूल्यांकन करेंगे तो समय के अनुसार वह सुधार होता जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, ईवीएस में प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो बहुत कठिन, जीवन से जुड़े, सी है केवल तथ्यात्मक, और डी है भ्रमित करने वाले। तो देखिए ईवीएस क्या है, जीवन से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, प्रश्न जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ेंगे
20 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो थोड़ा सा आइए आज हम लोग देख लेते हैं इसका शॉर्ट की। अगर पेपर में क्वेश्चन में वो शब्द आ जाए तो उसका जो आंसर होगा, उत्तर देना आसान हो जाए। क्या शब्द खोजेंगे कि उत्तर आसानी से दे सके। तो देखते हैं, जैसे फीडबैक का उद्देश्य अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ऑप्शन में अगर सीख सुधार कहीं है तो उसको तुरंत वही ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। और ईवीएस में अगर ये दे दिया, एक ईवीएस में परीक्षा की बात आ गई तो उसका जो अगर ऑप्शन में एकमात्र साधन नहीं है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। और मूल्यांकन का मतलब हो जाएगा शिक्षण का हिस्सा, ठीक ना। और सीखने की डायरी का मतलब हो जाएगा अनुभव लेखन, ठीक। चित्र आधारित प्रश्न अगर है तो जान लो कि समझ की जांच हो रही है। रोल प्ले आ जाएगा तो मान लेना कि सामाजिक कौशल का आकलन हो रहा है। प्रश्न अगर समूह कार्य आ जाएगा तो ये समझ लीजिएगा कि सहयोग का मूल्यांकन होगा, ठीक ना। समूह कार्य का मतलब सहयोग होगा, सहयोग के साथ मूल्यांकन। क्विज आ जाएगा तो उसका मतलब है त्वरित आकलन। और व्यवहार परिवर्तन आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ईवीएस का लक्ष्य निर्धारित होगा, मतलब उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन में ही होता है। मूल्यांकन की बात करेगा तो लचीला होना चाहिए, ठीक ना। मूल्यांकन कोई भी हो लचीला होना चाहिए। कठोर आ जाएगा, ऑप्शन में आता है ना कठोर, डराने वाला तो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, नकारात्मक होता है। गलत उत्तर रहेगा तो सीख का संकेत हो जाएगा, ठीक ना। ईवीएस का अंक अगर आज ईवीएस मूल्यांकन आ जाए तो डर मुक्त होगा, ठीक ना। अगर गतिविधि आ जाएगा तो मूल्यांकन का साधन हो जाएगा। अवलोकन आएगा तो निरंतर प्रक्रिया हो जाएगी। बच्चों की विविधता के बारे में आ जाए तो ध्यान में रखी जाए बातें हो जाएगी, ठीक ना। स्थानीय संदर्भ अगर क्वेश्चन में दे दिया तो मूल्यांकन उसमें शामिल होगा। आत्मविश्वास का बात आएगा तो क्या होगा, बच्चों का मूल्यांकन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सीखना आ जाएगा तो माप से अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। ईवीएस अगर आ जाए तो जीवन कौशल पर आधारित होता है, ठीक ना। और अंतिम लक्ष्य आ जाए तो जागरूक नागरिक के बारे में हो जाएगा। तो आइए अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 21। फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, बच्चे को डांटना, और बी है अंक बताना, सी है सीखने में सुधार करना, और डी है तुलना करना। तो देखिए फीडबैक का जो मतलब होता है, जो इसका जो मतलब यही होगा कि बच्चे को समझाना, ठीक ना, कि कहाँ वह सही कर रहा है और कहाँ गलत कर रहा है, तो वह सुधार कैसे होगा, उसकी आवश्यकता सुधार की जरूरी है, ताकि बच्चा जो है सीखने में बेहतर प्रक्रिया दे सके, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। ईवीएस में परीक्षा को क्यों एकमात्र मूल्यांकन नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कठिन होता है, बी यह केवल स्मरण शक्ति मापता है, और सी समय लेती है, और डी यह बच्चों को पसंद नहीं है। तो देखिए कठिन की बातें नहीं है, समय लेने वाली बात नहीं होगी, और यह बच्चों को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है। यह केवल स्मरण शक्ति मापती है, ठीक ना, इसीलिए इसको मूल्यांकन नहीं माना जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, मूल्यांकन को शिक्षण का अभिन्न अंग क्यों माना जाता है। तो देखिए अंक देने के लिए, डर पैदा करने के लिए, सीखने में निरंतर सुधार हेतु, और डी है अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ये हो जाएगा जो सीखने के लिए, निरंतर सुधार के लिए, ठीक ना। मूल्यांकन से क्या होता है, शिक्षक को यह पता चलता है कि शिक्षण में क्या परिवर्तन करना है,
ताकि बच्चा अच्छी और आसानी से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। सीखने की डायरी का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो सीखने की डायरी का जो मेन उद्देश्य होता है, जिसको हम लर्निंग डायरी भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे अपने जो दैनिक अनुभव और सीख को लिखते हैं, ठीक ना। दैनिक अनुभव का मतलब जो दिन में अपने दैनिक कार्यों में प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसको क्या करते हैं, जो सीखते हैं उसको अनुभव आधारित उसको लिखते हैं, जिससे क्या होता है, आत्मचिंतन विकसित होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अनुभव और विचार दर्ज करना, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। चित्र आधारित प्रश्न ईवीएस में क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर 1, कक्षा सजाने के लिए, बी है बच्चों को भ्रमित करने के लिए, और सी है अवधारणा की समझ जांचने के लिए, और डी है समय बचाने के लिए। तो देखिए, चित्र आधारित जो प्रश्न होता है ईवीएस में इसलिए उपयोगी होता है कि जो चित्र से बच्चे क्या करते हैं, उनकी सोच सोच जो होती है वो सक्रिय होती है, और उसको क्या होता है, बच्चों को वास्तविक समझ आता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अवधारणा की समझ जांचने के लिए। प्रश्न नंबर 26 है, रोल प्ले गतिविधि का मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है लिखावट पर, बी अभिनय पर, और सी सामाजिक व्यवहार और समझ पर, और डी है याददाश्त पर। तो देखिए, जो रोल प्ले का मतलब होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं सामाजिक स्थितियों को समझते हैं, और जो उनकी व्यवहार में जो मूल्यांकित होता है वह जानते हैं, ठीक है। उसका मूल्यांकन व्यवहार में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार और समझ। प्रश्न नंबर 27 है, समूह कार्य का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? तो देखिए, केवल शब्द आ जाएगा तो पहले काट दीजिए। सबसे तेज भी नहीं होना चाहिए, केवल कार्य के लिए भी नहीं होना चाहिए, सहयोग और सहभागिता पर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समूह कार्य की बात कर रहा है, ठीक ना। जिसमें क्या होता है कि समूह कार्य से सहयोग, नेतृत्व और सहभागिता जैसे गुण विकसित होते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। क्विज में क्यों उपयोगी है? डर पैदा करने के लिए, त्वरित आकलन के लिए, क्विज मतलब त्वरित आकलन के लिए, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरित आकलन के लिए, ताकि बच्चों की समझ कितना तेज है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, ईवीएस में व्यवहार परिवर्तन को क्यों महत्व दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मापा नहीं जा सकता, बी है यह ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है, सी है यह कठिन है, और डी यह पाठ्यक्रम में नहीं है। तो देखिए, जो ईवीएस में व्यवहार परिवर्तन को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ईवीएस का क्या होता है, एक मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए कठोर, बी है डर आधारित, सी है लचीला और निरंतर। देखिए, कोई भी मूल्यांकन हो वह लचीला और निरंतर होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लचीला मूल्यांकन होगा तो बच्चों की जो विविधताएं है उसको ध्यान में रखकर होगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 31 है, ईवीएस में गलत उत्तर क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, जो गलत उत्तर रहेगा वह असफलता को नहीं दर्शाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा,
सीखने की कमी को भी नहीं दर्शाएंगे। यह क्या दर्शाएगा? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा, ठीक ना। अगर गलत उत्तर देंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा को सीखने में आसानी मिलेगी, बच्चा फिर उसको सही करेगा, ठीक ना, सीखेगा। प्रश्न नंबर 32, डर मुक्त मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए अंक बढ़ाने के लिए, बी है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सी है समय बचाने के लिए, और डी अनुशासन के लिए। तो जब डर मुक्त मूल्यांकन होगा तो उसमें क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक ना। बच्चे में क्या होगा? डर खत्म हो जाएगी, तो वातावरण में जो है, डर मुक्त वातावरण में बच्चा खुलकर सीखेगा और सही से उत्तर देगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है, गतिविधियाँ ईवीएस में मूल्यांकन का साधन क्यों है? तो ऑप्शन नंबर है समय पास करने के लिए, बी है व्यवहारिक सीख जांचने के लिए, और सी है पाठ जल्दी खत्म करने के लिए, और डी है मनोरंजन के लिए। तो देखिए ईवीएस में जो होता है, गतिविधि जो होती है वो व्यवहारिक सीख को जांचने के लिए ही किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 34, अवलोकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए एक बार की, बी है निरंतर, सी है केवल अंत, और डी है केवल लिखित। ये केवल शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह निरंतर होना चाहिए अब अवलोकन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, ईवीएस मूल्यांकन में बच्चों की विविधता का ध्यान क्यों रखा जाए? तो इसलिए रखा जाएगा, कभी समान नहीं होते बच्चे, क्या होते हैं? कभी समान नहीं होते, सबकी पृष्ठभूमि और क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36, स्थानीय संदर्भों का मूल्यांकन में उपयोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर भ्रम बढ़ाता है, बी है सीख को प्रासंगिक बनाता है, और डी कठिनाई बढ़ाता है, और डी समय लेता है। तो देखिए स्थानीय संदर्भों का जो मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चे का जो स्थानीय उदाहरण है, उदाहरण जो होते हैं उसके जीवन से जोड़ा जाता है, ठीक ना। जो स्थानीय उदाहरण है, जो बच्चा देखा है उसको उदाहरण के तौर पर उसको जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा? बच्चे का समझ ज़्यादा विकसित होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीख को प्रासंगिक बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है, उचित मूल्यांकन से बच्चों में क्या बढ़ता है? तो देखिए जब उचित मूल्यांकन होगा तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 38 है, ईवीएस में सीखना क्यों अंक से अधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जीवन भर काम में आता है, ठीक ना। जो भी सीख लेंगे वह जीवन भर काम करेगा, तो सीख जो है जीवन भर काम आती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39, ईवीएस विषय मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है रट्टा पर, बी है जीवन कौशल, सी है परीक्षा, और डी है पाठ्यक्रम पर। तो ये देखिए ईवीएस विषय जो मुख्य रूप से जो आधारित होती है वह जीवन कौशल पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, ईवीएस मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अंक देना, बी पास करना, सी जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना, और डी है पाठ पूरा करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना, ईवीएस का यही लक्ष्य होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।